हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैंटम स्टडी क्लासेस 112। गुड इवनिंग। आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। आप लोग की बेहतर पढ़ाई लिखाई चल रही है। स्टूडेंट, हम लोगों ने पिछला लेक्चर में 20 क्वेश्चन देख लिए थे 2022 का। हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन 2021वां क्वेश्चन है। जो वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता, उसे हम लोग एजोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। अब ये जो एजोट्रॉपिक मिश्रण है, इसको हम लोग स्थिर क्वथनांक मिश्रण भी कहते हैं। और ये जो आपका एजोट्रॉपिक मिश्रण होता है, ये बेसिकली आपका दो या दो से अधिक द्रव के मिश्रण होते, या तो आपका वाष्प होगा या उसके साथ आपका एक द्रव पदार्थ, तरल पदार्थ आपका मिले हुए होंगे। और ये हमेशा आपका एक निश्चित तापमान पर उबलता है, और इसके जो घटक होते हैं कभी भी आपस में अलग नहीं हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये A4 आपका आगरा हो गया। देखिए आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? तो इसमें जो आपका SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपका दोनों की तरह एक्ट करता है, ऑक्सीकारक भी और अपकारक के रूप में। कैसे? क्योंकि जो आपका सल्फर होता है, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -2 होता है न्यूनतम, और अधिकतम इसका ऑक्सीकरण अवस्था होता है +6 होता है। अब इसमें अगर हम लोग बात करें SO2 में, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं आप, ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। तो इसको X मान लीजिए, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, तो -2 × 2 बराबर, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं तो 0, यहाँ से आपका X बराबर हो गया 4। तो ये जो आपका +4 आ रहा है, ये आपका -2 और +6 के बीच में आ रहा है। तो ये आपका दोनों तरह से एक्ट करेगा। अगर इसका ऑक्सीकरण संख्या कम रहेगा तब ये आपका ऑक्सीकारक के रूप में एक्ट करेगा, दूसरों को ऑक्सीकृत करेगा, खुद का अपकरण होगा। इसका अगर ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा रहेगा तो ये आपका अपकारक के रूप में एक्ट करेगा, दूसरों को अपकृत करेगा, खुद का ऑक्सीकृत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया C4 चेन्नई हो गया। पहले देखिए, निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है? और रंगीन चेक करने के लिए देखिए उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो आपका रंगीन होगा, कलर्ड होगा। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है तो आपका रंगहीन हो जाएगा। तो जो आपका NH3 अमोनिया, ये भी आपका रंगहीन होता है। ये भी NO2 N2O, जिसको हम लोग कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग लाफिंग गैस। तो आपका लाफिंग गैस, जिसको कहते हैं हम लोग हंसोड़ गैस। आप जब इसको सूंघिएगा तो आप हंसते रहिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहेगा अपने में। तो ये भी आपका रंगहीन होता है। इसमें आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन आपका होते हैं, इसीलिए आपका ये, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए आपका ये रंगहीन होता है। NO, जिसको हम लोग कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी आपका रंगहीन होता है। अगर NO2 की बात करें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करें, तो ये आपका रंगहीन होता है क्योंकि इसमें आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन आता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें मिलता है NO2 में, इसलिए आपका B हो जाएगा, B4 बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। जो आपका संक्रमण तत्व है, ये आपका D ब्लॉक के तत्वों को हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं। लेकिन जो आपका ग्रुप नंबर 3 से लेकर के जो आपका ग्रुप नंबर 11 तक होता है, उसको कहते हैं हम लोग संक्रमण तत्व। मतलब कि जो D ब्लॉक वाला रहेगा, इसमें आपका D10 फुली फिल्ड नहीं होना चाहिए, मतलब 4s2 और 3d10 या तो 4d10 आपका नहीं होना चाहिए। तो उसको कहेंगे हम लोग संक्रमण धातु कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो इसका जो बेस्ट समान सूत्र होगा वो होगा आपका n-1, D के हो गया 1 से 10, NS 0 हो सकता है, या तो 1 या तो 2। तो इसका आंसर हो जाएगा B4 आपका बिहार हो गया। ऐसे एग्जाम्पल्स आप समझ सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें कि अगर कोबाल्ट को लेते हैं, तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका होता है 4s2 3d7 होता है। अगर हम लोग कॉपर की बात करें, कॉपर, तो ये आपका एक्सेप्शन में होता है, कॉपर हो गया। और क्रोमियम आपका एक्सेप्शन में होता है, इसमें आपका होता है 4s1 और 3d5 होता है। कॉपर की बात करें तो ये होता है आपका 4s1 3d10 होता है। इसमें हम लोग अफबाउ सिद्धांत लगाते हैं। ये जो आपका हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, वो ज्यादा स्थिरता होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, इसमें हम लोग करते हैं।
तो देखिए इसका जो बेस्ट एग्जांपल, इसका जो बेस्ट जनरल हो गया वो आपका NS1 N-1 D पावर 1 से 10 NS 0 1 या 2 हम लोग कर सकते हैं। तो इसका आंसर बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसमें मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है? तो सबका ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। ऑक्सीकरण संख्या देखिए निकालने के लिए सीख जाए आप लोग, जिसका निकालना उसको x मान लीजिए। तो एमिन को x मान लेते हैं। अब जो सल्फेट है SO4 इसके ऊपर -2 चार्ज होता है, तो हो गया आपका -2 इंटू 1 है बराबर कोई चार्ज नहीं इसके ऊपर, इस यौगिक के ऊपर, तो 0 लगा देंगे। तो x बराबर यहाँ से 2, मतलब यहाँ पर जो आपका मैग्नीज है ये +2 स्टेट में है। यहाँ पर देखिए मैग्नीज का स्टेट, इसको x मान लीजिए। ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, तो -2 इंटू 2 बराबर इस यौगिक पर टोटल कोई चार्ज नहीं तो 0, तो x बराबर आपका हो गया 4। यहाँ पर जो आपका मैग्नीज है +4 अवस्था में है। यहाँ पर मैग्नीज देखिए 3x 3 को मैग्नीज, तो 3x का माइनस ऑक्सीजन -2 इंटू 4 बराबर 0। तो यहाँ से आपका आ जाएगा x बराबर 8/3, अप्रोक्स हो गया 2.67 आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर आपका हो गया 8/3, इसका जो ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर है मैग्नीज का 8/3 हो गया प्लस। यहाँ पर देखिए मैग्नीज की बात कीजिए, इसको x मान लीजिए, तो 2x हो गया -2 इंटू 7 बराबर इस यौगिक पर कोई चार्ज नहीं है तो 0 कर देंगे। यहाँ से आपका x बराबर हो गया 7 +7, मतलब कि आपका ये यहाँ पर जो मैग्नीज है +7 अवस्था में। अब देख लीजिए कि सबसे कम किसमें ऑक्सीकरण संख्या निकल रहा है आपका। देखिए तो MnSO4 जो आपका मैग्नीज सल्फेट है इसमें मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या सबसे कम है, तो आपका ये हो जाएगा 4 अगला हो गया। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन एक्टिनाइड नहीं है? और जो आपका एक्टिनाइड श्रेणी होता है ये आपका 98 परमाणु संख्या से लेकर 89 आपका 89 परमाणु संख्या से लेकर के 103 परमाणु संख्या के बीच में होता है, ये आपका एक्टिनाइड सीरीज है। और 89 में आपका एक्टिनियम तत्व होता है और 103 में आपका लॉरेंशियम तत्व होता है। तो जो क्यूरियम है, क्यूरियम आपका CM ये आपका 96 इसका परमाणु संख्या होता है। तो देखिए ये आपका इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर कहीं भी एक्टिनाइड हो जाए। कैलिफोर्नियम CF इसका परमाणु संख्या आपका 98 होता है, तो ये भी आपका एक्टिनाइड में आ गया। यूरेनियम U ये होता है आपका 92, तो यूरेनियम भी आपका एक्टिनाइड में आ जाता है। कौन नहीं है? तो टर्बियम देखिए TB ये होता है आपका 65 इसका परमाणु संख्या होता है। जो टर्बियम है ये आपका लैंथेनाइड सीरीज में आता है, तो ये आपका आंसर डी हो जाए, जो आपका एक्टिनाइड नहीं है। तो D4 दिल्ली है मेरे यार। चलिए देखिए अगला 27, निम्नलिखित में कौन आयन रंगहीन है? यहाँ पर आपका रंगीन पूछा, तो यहाँ पर आपका रंगहीन पूछ रहा। तो रंगहीन कब होगा? जब उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो आपका जो भी कंपाउंड दिया हुआ है, जो भी यौगिक रहेगा या तो जो भी आपका आयन रस रहेंगे वो भी आपका रंगीन हो जाएंगे। तो चेक कर लीजिए, कॉपर का विन्यास आपका होता है 4s1 3d10 होता है, 4s1 3d10। अब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन आपका इस अंतिम कक्षा से निकलेगा जो 4s वाला, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो आपका 0 हो गया इधर, तो आपका हट गया। तो 3d10 मतलब इसमें जो आपका कक्षा पूरा भरा हुआ है, तो पूरा भर गया तो आपका रंगीन नहीं होगा, ये आपका रंगहीन हो जाएगा। अब अगला चेक कर लीजिए इसको, कोबाल्ट +2 इसका कन्फिगरेशन होता है 4s2 3d7 होता है। अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन आपका 4s में से निकलेगा तो 3d7। तो इसका जो अगर हम लोग बात करें, देखिए ऑर्बिटल में इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन पुट करते हैं 1 2 3 4 5 हो गया। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन पुट कर दिए 1 2 3 4 5 6 7। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1 2 3 गो अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 3 गो अनपेड हो गया तो आपका रंगीन हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। निकल के बात कीजिए इसमें तो आपका कन्फिगरेशन 4s2 3d8 हो गया। और 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा। इसका कन्फिगरेशन की बात करें 2 3 4 हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें देखिए 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये आपका पेयर नहीं ना, युग्म में नहीं ना, तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसमें, तो ये भी आपका
कलर्ड हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। Fe+3 की बात करें, देखिए इसका कन्फिगरेशन होता है 4s2 3d6 हो गया। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा, इसका कन्फिगरेशन है फिर 3d5 हो जाएगा। तो 3d5 इसमें आपका 5 गो आयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 1 2 3 4 5 सभी आपका आयुग्मित है, इसमें आपका जोड़ा नहीं है। इसमें आंसर हो जाएगा आपका ए फॉर आगरा हो जाएगा। इसमें आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल रहे हैं, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आपका रंगहीन हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय है? प्रतिचुंबकीय मतलब डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक कहने का मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्रोमियम+3 की बात कर रहा है, तो इसका कन्फिगरेशन होता है 4s1 3d5 होता है। 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका कन्फिगरेशन हो जाएगा 3d3 हो गया। और इसमें 3 गो अनपेड इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इसमें आपका 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें देखिए V2+ है आपका, वेनेडियम है, तो वेनेडियम का कन्फिगरेशन होता है आपका 4s2 3d3 हो जाता है। अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, इसका कन्फिगरेशन 3d3 हो गया, मतलब इसमें 3 गो अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इसमें देखिए स्कैंडियम, इसका कन्फिगरेशन होता है आपका 4s1 आपका हो जाता है, सॉरी आपका 4s2 3d1 हो गया। 3 गो इलेक्ट्रॉन आपका निकल रहा है इसमें से, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से, तो इसमें आपका एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। ये आपका हो जाएगा कन्फिगरेशन 4s0 हो गया और 3d0 हो गया, तो इसमें आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली कक्षा आपका खाली है, लेकिन अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, इसमें 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इसमें देखिए टाइटेनियम+3 आपका है, इसका कन्फिगरेशन होता है 4s2 और 3d2 हो जाता है। इसमें तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा, तो आपका हो जाएगा 4s0 3d1, मतलब एक अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल रहा है इसमें से। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो आपका जो भी कंपाउंड, जो भी यौगिक है, या तो जो भी आपका अंश है, वे आपका रंगीन होंगे, कलर होंगे। तो किसमें नहीं मिला आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन? सी वाला में, स्कैंडियम+3 में, तो आपका सी हो जाएगा, सी पर नहीं, इसका आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी है, कौन सा आपका विटामिन सी है? आपका 2021 में पूछा गया था कि एस्कॉर्बिक अम्ल में किस प्रकार का विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी आपका एस्कॉर्बिक अम्ल में पाया जाता है, तो इसका आंसर ये हो गया, फॉर आगरा हो जाएगा। विटामिन सी हमारा जो इम्यून सिस्टम उसको मजबूत करता है, जो आपका डीएनए हो गया, जो हमारा जो विटामिन सी है हम लोग बाहर से लेते हैं इसको, और ये जो होता है आपका विटामिन सी, ये बेसिकली आपका साइट्रस फ्रूट में पाए जाते हैं, जैसे हो गया आपका अभी ठंडा का मौसम है, संतरा वगैरह हो गया, मौसमी वगैरह हो गया, जो आपका पाइनएप्पल हो गया, इस सब में आपका विटामिन सी पाया जाता है। अगला देखिए लास्ट, निम्नलिखित में किसमें कोबाल्ट उपस्थित होते हैं? देखिए पहला दिया आपका क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम पाया जाता है, क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम पाया जाता है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में आपका आयरन पाया जाता है। बोलता है डॉक्टर कि हीमोग्लोबिन की कमी है, करने का मतलब ये आपको आयरन की गोली लीजिए, या तो आप आयरन खाए, चुकंदर वगैरह खाए हुए, जो भी आपका लाल साग वगैरह खाइए, तो हीमोग्लोबिन की कमी आपका मिटेगा। तो हीमोग्लोबिन में आपका आयरन पाया जाता है। फिर अगला सी देखिए, विटामिन सी, ये आपका विटामिन सी है, तो इसमें आपका कोबाल्ट नहीं पाया जाता है। देखिए विटामिन B12, तो जो आपका विटामिन B12 है, ये विटामिन B12 को हम लोग कहते हैं कोबालमीन भी कहते हैं, कोबालमीन कहने मतलब इसमें आपका कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, आपका विटामिन B12 है, इसमें आपका कोबाल्ट पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी फॉर आपका दिल्ली हो गया। स्टूडेंट आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, कहीं पे अगर दिक्कत हुई है, कहीं पे डाउट हुआ होगा, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अगला लेक्चर हम लोग उसको सुधार सकते हैं। ठीक है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि आपके जो भी दोस्त हैं, जो भी
जिनका भी एग्जाम होने वाला है उन लोग को बेहतर तरीके से आपका से समझ में आएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड फोकस ऑन स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड नाइट।